अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का एपिसोड आप लोग को वीडियो टाइटल से पता लग गया होगा। इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स, और स्पेशली ये वीडियो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप लोग कॉलेज गोइंग हो या स्कूल स्टूडेंट हो, तो अगर कुछ पॉइंट्स आपके साथ रिलेट कर रहे हैं तो आप लोग वो फॉलो कर सकते हो। तो बहुत ही छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही सब आप लोग को बताऊंगी। सो आप लोगों ने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। आई नो गाइज, आजकल सबके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया है। समझ नहीं आ रही होती किस टाइम पे क्या करना है। लेकिन अगर हम लोग अपनी लाइफ का डिसिप्लिन मेंटेन करें, एक टाइम मैनेजमेंट करें, एक टाइम स्केड्यूल बनाएं, और उसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग लाइफ में चलते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा वेल डिसिप्लिन हो जाती है। हम लोग अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं, हम लोग बाकी चीजों के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना है, और थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद हम लोग दोबारा से वैसे ही फुस हो जाते हैं और हमें कोई आइडिया नहीं होता हमने क्या करना है, कैसे करना है। बस हम लोग कहते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल ऐसे कर लेंगे, लेकिन ऐसे करने से सिर्फ टाइम वेस्ट ही होता है। कोई भी चीज टाइम पे नहीं हो पाती। इसलिए प्रॉपर आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट करनी है, टाइम स्केड्यूल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी में आके ना हमारी लाइफ सेम नहीं रहती। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते थे, एक प्रॉपर टाइम होता था, 8 बजे जाना है, 1 बजे आ जाना है, 8 बजे जाना है, 12 बजे आना है। तो वो ना हमारा डेली का सेम स्केड्यूल होता था कि अच्छा हम लोगों ने 2 बजे तक घर पहुंच जाना है, 1 बजे तक घर पहुंच जाना है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना है, नमाज पढ़नी, खाना खाना है, ये करना है, वो करना है। तो वो एक स्केड्यूल हमारा वैसे ही मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इतना बर्डन भी नहीं होता। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में आप लोग थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आप लोग को खुद से हर चीज को मैनेज करना होता है, क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे बन जाते हो, और आप लोग को इसी वजह से टाइम मैनेजमेंट करनी है। डेली का डेली डिफरेंट टास्क होता है, डिफरेंट रूटीन होती है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है। जो भी काम होते हैं, मैं आप लोग को थोड़ा आइडिया देती हूँ। असाइनमेंट्स होती हैं, क्विजेज होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस भी कभी कभी हो जाती हैं। इसके अलावा सोसाइटी के इवेंट्स होते हैं, अगर आप लोगों ने सोसाइटी ज्वाइन की है। इसके अलावा कोई फेस्टिवल आ जाता है, कोई भी ऐसा इवेंट आ जाता है जो आपको अटेंड करना ही पड़ता है, ठीक है। कोई लोग कहते हैं कि हमने इंटर्नशिप करनी है, वो इंटर्नशिप में भी लग जाते हैं। फिर पार्ट टाइम जॉब्स भी कुछ लोग करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, और इसी वजह से हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी चेंज भी होती है। तो चले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड मेक श्योर करिएगा कि सब पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप लोग का एक स्केड्यूल जो है वो बन जाए कि आप लोगों ने क्या क्या करना है। सो पॉइंट नंबर 1 इज, आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज को और आप लोगों ने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को लिखना है कि आप लोग की लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, कि आप लोगों ने वो काम करना ही करना है, और उसके बिना आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तो आप लोगों ने ऐसी सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, और आप लोगों ने उनको नोट डाउन करना है। उसके बाद आप लोगों ने एलिमिनेट करना है अपनी डिस्ट्रैक्शंस को, कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो जरूरी नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं आपकी लाइफ में। तो आपने एक पेज लेना है, उसके ऊपर ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। फिर आपको इससे क्या होगा कि आप लोग का माइंड क्लियर हो जाएगा कि अच्छा, ये चीजें मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी प्रायोरिटीज है, मैंने इन्हीं को ही इंपॉर्टेंस देनी है, इसी पे ही फोकस करना है, और जो बाकी चीजें हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है, अगर मैं वो नहीं भी करूंगी ना तो मेरा गुजारा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को सिर्फ एक आइडिया देने के लिए मैंने प्रायोरिटीज को इस तरह से लिखा है। तो आप लोग कोई भी आप लोग की लाइफ में प्रायोरिटी है उसको इस तरह से नोट डाउन कर लो। अच्छा, वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज, आप लोगों ने टू डू लिस्ट बनानी है। अब टू डू लिस्ट क्या होती है कि एक लिस्ट है जो आप लोगों ने डेली के टास्क करने हैं। अगर मंडे है तो मंडे को आप लोगों ने कौन कौन से टास्क अचीव करने हैं वो सारे नोट डाउन कर लो। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल फॉर क्लियर आइडिया। अच्छा, मैं ना क्या करती थी कि मैं अपने मैट्रिक लेवल से, जब मैं 10th क्लास में थी तब से मैं ये चीज फॉलो करती भी आ रही हूँ, और टू बी ऑनेस्ट मेरा ना इसके बिना आप गुजारा पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर घर में भी हूँ ना, अब मैं ग्रेजुएटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी भी मैं अपने डेली के टास्क नोट डाउन करती हूँ कि मैंने ये काम करना है, ये काम। इससे क्या होता है कि मेरा जो माइंड है वो क्लियर हो जाता है, और मैंने जब लिखा हुआ होता है ना तो मुझे पता होता है कि अच्छा, मैंने अब ये उठ के करना है, अच्छा अब नेक्स्ट मैंने ये काम करना है। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता सोचने में कि अच्छा कौन सा काम रह गया, क्या हो गया। जब आपने एक जगह लिखा हुआ होता है हर चीज को, तो वो ज्यादा ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। और जो लोग मेरी तरह बहुत थोड़े भुलक्कड़ से हैं, उनकी मेमोरी का इशू है, उनको चीजें याद नहीं रहती कि क्या करना था, कब करना था, कैसे करना था, तो वो सारी चीजें नोट डाउन कर लो तो ईजी हो जाता है। और मैं भी बहुत ज्यादा चीजें भूल जाती हूँ, इसलिए मैं नोट डाउन करती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक रात पहले आपने अपनी पूरी टू डू लिस्ट बना के रखनी है कि नेक्स्ट डे आपके कौन कौन से टास्क हैं जो कि आपने अचीव करने हैं। इट कैन बी एनी इंपॉर्टेंट टास्क, अगर आपने ममा के साथ ग्रोसरी करने जाना है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि आपने उसी दिन करना है, तो आप लोग वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बैंक जाना है, कोई भी और काम है, अगर कोई दावत है या आप लोग का फ्रेंड्स के साथ प्लान है, तो आप लोग वो हर चीज नोट डाउन करो, और उसके साथ टाइमिंग मेंशन करो कि अच्छा इस टाइम से इस टाइम तक, 2 बजे से 3 बजे तक मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, 4 से 5 बजे तक मैंने फ्रेंड्स के साथ जाना है, उसके बाद 6 से 7 बजे तक मैंने ग्रोसरी पे जाना है। तो इस तरह आप करके अपना टाइम मैनेज करो, और जो भी टास्क आपका अचीव होता जाएगा आप लोग उसके आगे टिक मार्क करते जाओ, ताकि आपको हो कि अच्छा ये कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, कट योर डिस्ट्रैक्शंस एंड लिमिट योर स्क्रीन टाइम।
अब इसका क्या मतलब है कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं जिससे हमारा फ़ोकस ख़त्म होता है, जो कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिस चीज़ से, तो उस चीज़ को आपने ख़त्म करना है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लाइक टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब, ठीक है? यहाँ पे ऐसी-ऐसी मतलब वीडियोज़ होती हैं कि हम लोग एंटरटेन होते रहते हैं और बस स्क्रॉल करना होता है और बस स्क्रॉल करते रहो और पता भी नहीं चलता कि आप लोग का घंटा बर्बाद हो चुका होता है। इवन 2-3 घंटे भी लग जाते हैं कि कुछ लोग बैठे ही रहते हैं, बस देखते ही रहते हैं। तो आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। आप लोगों ने अपना टाइम लिमिट करना है और आप लोगों को पता हो कि अगर आप लोग स्क्रॉल कर रहे हो तो एक सर्टेन टाइम के लिए करना है। ये नहीं कि आप लोग घंटे-घंटे बैठे हुए हो, ठीक है? इसके अलावा ना बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस में आ जाती हैं। लाइक यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स में मोस्टली ये होता है कि आप लोग ऐसे बैठे हुए हो तो सडनली सब प्लान कर लेंगे कि अच्छा चलो कहीं बाहर चलते हैं, हैंग आउट करते हैं या कहीं बाहर से नाश्ता कर लेते हैं या लंच करने चले जाते हैं। तो इस तरह सडन प्लान्स बन जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ना बनाओ, बनाने चाहिए, अच्छी बात है, आप लोग गैदरिंग्स करो, लेकिन आप लोग को पता भी होना चाहिए कि अच्छा यार मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जा सकती हूँ, वापस भी आ सकती हूँ, मेरा टाइम बच जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप लोगों ने खुद उस चीज़ को मैनेज करना है और उस हिसाब से फिर आपने कमिटमेंट करनी है। लेकिन आपने ओवर कमिटमेंट नहीं करनी कि आप लोग पहले से क्या बैठ जाओ कि हाँ, हाँ, ठीक है, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये मेरे से मैनेज नहीं हो पाएगा। अगर मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रही हूँ तो मेरी बाकी चीज़ें जो हैं वो रह जाएँगी। तो आपने इस चीज़ को बैलेंस करके चलना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन टास्क। अच्छा, इसको सिंपल वर्ड्स में मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने एक ही टास्क के ऊपर सारा टाइम नहीं बर्बाद करना। आपने मैनेज करना है, बैलेंस करना है और आपने स्मार्ट वर्क करना है। जब आप लोग स्मार्ट वर्क करोगे ना तो आप लोग का काम अच्छे से भी हो जाएगा और टाइम पे भी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं करना है कि एक ही काम को लेके आप लोग 4-4 घंटे बैठे हुए हो। एक ही टास्क को लेके आप लोग इतना टाइम वेस्ट करोगे तो आप लोग के बाकी टास्क का टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा और आपने जो शेड्यूल बनाया होगा तो उसका तो मोए-मोए ही हो जाएगा ना। तो आपने क्या करना है, हर चीज़ को बैलेंस करना है। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, दैट्स आप लोगों ने मल्टीटास्किंग नहीं करनी। अब मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है कि आपने एक ही टाइम पे एक ही काम करना है। ये नहीं कि आप लोग एक टाइम पे 3-4 काम कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग रोबोट्स नहीं हैं, तो हम लोग हर काम उसके टाइम पे ही करेंगे। ये नहीं कि एक ही टाइम पे आप लोगों ने सारा कुछ करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेट योर डेडलाइन्स। अब डेडलाइन्स क्या होती हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं तो हमें असाइनमेंट्स का एक सर्टेन टाइम पीरियड मिलता है। उसी के अंदर हम लोगों ने उसकी सबमिशन देनी होती है, उसकी हमें डेडलाइन दी जाती है और उससे पहले-पहले हमें उसे कंप्लीट करना होता है। तो जब आप लोग अपनी सब डेडलाइन्स को एक जगह नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा और मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में यही किया है। जो भी टास्क मुझे मिलता था, जिस भी सब्जेक्ट का मिलता था, मैं वहाँ पे उसको नोट डाउन करती थी अपने जर्नल के ऊपर और उसके बाद उसकी जो डेडलाइन है, जो भी डे होता है, उसको भी साथ मेंशन करती हूँ ताकि मेरे लिए ईज़ी रहे। यूनिवर्सिटी लेवल पे ना अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग के ना माइंड से वो चीज़ निकल जाती है कि अच्छा इसकी डेडलाइन इस डे पे थी। मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है। क्लास में किसी को भी नहीं पता होता था कि अच्छा इसकी डेडलाइन आज थी। मतलब कि इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग के लिए ये ईज़ी हो जाएगा कि आप लोग अगर उस चीज़ को नोट डाउन कर लोगे, उसकी साथ डेट मेंशन कर दोगे तो ईज़ी हो जाएगा। अब स्कूल और कॉलेज लाइफ में क्या होता था, या तो हमें एक डायरी मिलती होती थी, उसके ऊपर सारे सब्जेक्ट्स मेंशन होते थे। जो भी होमवर्क होता था हम नोट डाउन करते थे और घर जाके ट्यूटर को या अपने मम्मा को दिखाते होते थे और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग तैयारी करके नेक्स्ट डे जाते होते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे सेम, मैंने वही बात आप लोग को पहले कही, हम लोग बड़े बच्चे हो जाते हैं और हम लोग को कोई बताने वाला नहीं होता, हम लोग को हर चीज़ खुद करनी होती है। तो इस तरह से डेडलाइंस को नोट डाउन कर लो, साथ डे भी मेंशन कर दो और जो कंप्लीट होता जाए टास्क उसके ऊपर टिक लगाते जाओ। अच्छा, जब मेरा कोई भी टास्क कंप्लीट होता है मैं उसके ऊपर इस तरह से टिक लगा के कट करती हूँ ना, मुझे इतना सुकून मिलता है ऐसे जैसे मैंने ना दुनिया फतह कर ली है। जी, मैंने ना जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स और साथ डेज वगैरह मेंशन किए हैं ताकि आप लोग को ईज़ी हो जाए कि किस तरह से लिखना है। अच्छा, अगर आप लोग ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना चाहते ना, जर्नल के ऊपर नहीं लिखना चाहते, तो इस तरह से बने-बनाए प्लानर्स आप लोग को मिलते हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने बस लिखना खुद होगा, बाकी प्लानर्स जो हैं आपको इतने प्यारे-प्यारे टेम्पलेट्स के साथ मिल जाएँगे। इसके ऊपर डे और डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, आप लोग को जस्ट उसके ऊपर लिखना है कि आपके क्या-क्या टास्क हैं। तो इस तरह के कुछ प्लानर्स जो हैं उसके लिंक्स मैं आप लोग को दे दूँगी, आप लोगों ने परचेज़ करने हुए तो आप लोग अपने लिए ले सकते हो। अच्छा, मैंने ना एक टाइम के लिए इस पे लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन ना मुझे स्पेस थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए फिर मैंने ना जर्नल पे स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे ना थोड़ा खुला-खुला लिखने का शौक है, तो मुझे उसी में ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों ने अपने लिए ना ब्रेक का टाइम भी निकालना है। आप लोगों ने ब्रेक टाइम भी मैनेज करना है क्योंकि ब्रेक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे काम इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ब्रेक भी ज़रूरी है। अगर हम लोग कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे तो हमें ब्रेक नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है, हम लोग डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो माइंड को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जब हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे होते हैं, समझो मैथ्स का कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे आके हमारा माइंड इतना ज़्यादा ब्लैंक हो जाता है कि हमें आइडियाज़ ही नहीं आ रहे होते कि अच्छा ये कैसे होगा, उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा
रहा होता है और उस टाइम पे हम लोग को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि यार इतनी मेहनत की है लेकिन हमें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। तो बात यही होती है कि हमारे माइंड को थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए होती है। जैसे हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं और वो फिर डेड हो जाता है, हम दोबारा से चार्ज करते हैं, इसी तरह से हमारा माइंड है, ह्यूमन माइंड भी इसी तरह से वर्क करता है कि जब तक आप उसको थोड़ा चार्ज नहीं करोगे, थोड़ा सा रिलैक्स नहीं करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इट कैन बी एनीथिंग। अगर आप लोगों ने नैप लेनी है, आप लोग 1 घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए नैप ले लो, उसके बाद उठोगे तो बिल्कुल फ्रेश फील करोगे, न्यू आइडियाज आएंगे आपके माइंड में, आप लोग थोड़े क्रिएटिव हो जाओगे, आप लोग का काम करने का दिल करेगा। बस थोड़ी सी एक फ्रेश होने की जरूरत होती है, थोड़ा रिचार्ज होने की जरूरत होती है। अगर आप लोग को नैप नहीं लेनी तो इसके अलावा आप लोग कोई एंटरटेनमेंट की चीज देख सकते हो, कोई फेवरेट ड्रामा देख लो, या फैमिली टाइम स्पेंड करना है वो कर लो, किसी के फ्रेंड के साथ बात करनी है वो कर लो, जिससे बस आप लोग को अच्छा फील हो, आप लोग थोड़ा रिलैक्स फील करो, बस वही चीज करो एंड देन यू विल सी कि आप लोग का माइंड किस तरह से दोबारा से रिचार्ज होगा। सो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों ने इन सब टिप्स को फॉलो करना है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है एंड देन आप लोगों ने मेरे साथ रिजल्ट्स भी शेयर करने हैं कि आप लोग के लिए वो इफेक्टिव रहा भी था या नहीं। तो गुड लक गाइस, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।